जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वेरीफाई A into adjoint A is equal to adjoint into A is equal to mod A into I। तो अब इसी को वेरीफाई करना है और किसके लिए? तो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 के लिए, 3 और 4 के लिए इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए ए दिया नहीं है, हम अपने मन से सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू दिस। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट चलिए एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ मॉड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -6 -3 इंटू -4 यानी ये हो जाएगा -12 और फिर ये हो जाएगा +12। तो -12 + 12 0 हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू 0 निकल गई। अब चले एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड आपको पता ही है कि सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं A11। तो -1 का पावर 1 + 1, देखिए इसके लिए निकालना है 2 के लिए। तो 2 के रो और 2 के कॉलम को छोड़ देंगे, तो फिर इनटू कर देंगे -6। तो -1 का पावर 2 1 हो जाएगा और ये हो गया -6। इसके बाद हम लोग A12 को फाइंड करेंगे। -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 और फिर देखें इसका मतलब 3 का कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो देखें इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे तो फिर मिलेगा यहाँ -4। सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 3 करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब इसके बाद हम A21 निकालेंगे। -1 का पावर 2 + 1, हम -4 के लिए निकालते हैं कोफैक्टर। तो -4 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3। तो -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। इसके बाद हम A22 की वैल्यू निकालेंगे। -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2 और फिर देखिए क्या हो जाएगा, यानी -6 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो -6 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा 2। तो -1 का पावर 4 यानी ये हो जाएगा 1 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हम अपने मन से सपोज कर लेते हैं B है। अब इसकी वैल्यू हम नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा -6, 4, -3 और 2 हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे तो एडजॉइंट A निकल जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू हो जाएगा B' और फिर ये वैल्यू निकल जाएंगे। ये हो गया -6, -3, 4 और ये हो गया 2। तो एडजॉइंट A की वैल्यू हमें निकल गई। अब हम ये जो तीनों पार्ट हैं इन तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में है A इंटू एडजॉइंट A। तो ज़रा देखिए A, तो A की वैल्यू दिया हुआ है, ये है 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट A की वैल्यू आपने देखा है
ये है -6 -3 4 और 2। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें, मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको मालूम ही है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करते हैं। तो देखें, ये हो जाएगा 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरे के लिए करते हैं। तो अगर दूसरे के लिए हम देखें तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसके बाद दूसरे रो का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -4 इंटू -6 और फिर प्लस हो जाएगा -6 इंटू 4 हो जाएगा। और फिर हम लास्ट वाले में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3 और प्लस हो जाएगा -6 इंटू 2। देखते हैं फिर क्या मिल रहा है यहाँ। तो ये मिला आपको -12 प्लस हो जाएगा 12 और यहाँ देखें ये -6 प्लस हो गया 6 और फिर ये मिलेगा आपको 24 और माइनस हो जाएगा 24 और फिर ये हो जाएगा 12 -12। तो देख रहे हैं क्या हुआ, 0 0 0 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 आ गए। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चले देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या मिल रहा है। तो सेकेंड पार्ट में एडजॉइंट a इंटू ए है। तो ये एडजॉइंट a और इंटू a है, तो चलिए हम पहले एडजॉइंट लिखते हैं यहाँ पर और देखते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में है -6 -3 4 और 2 और इसके बाद a है, ये है 2 3 -4 -6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देखिए यहाँ लिख रहे हैं क्या मिलेगा। तो आपको पता है रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करते हैं। तो ये हो जाएगा -6 इंटू 2 प्लस हो जाएगा -3 इंटू -4 हो जाएगा और फिर ये -6 इंटू 3 और फिर -3 इंटू -6 हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले रो का हम करते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू -4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या मिलेगा। ये होगा 4 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू -6। फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने पर ये क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा -12 और ये हो गया +12 और फिर यहाँ हो गया -18 और ये हो गया +18। फिर यहाँ देखें तो ये हो गया 8 -8 और ये हो गया 12 -12। फिर क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी ये 0 0 0 0। तो ये सेकंड पार्ट, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वल हो गया। अब हम लोगों को थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में देखें मॉड ए। तो मॉड ए की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड किए हैं। मॉड ए की वैल्यू देखिए, थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, तो मॉड ए की वैल्यू 0 है। यहाँ हम लिख लेते हैं मॉड ए इंटू आई। तो आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अब जो है यहाँ मॉड ए की वैल्यू 0 है और इंटू आई, तो 0 में आई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा है कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों की वैल्यू 0 आ गई। तो अब जो है
ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही वेरीफाई करना है। तो चलिए a की वैल्यू दी गई है, हम सबसे पहले मॉड a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं मॉड a की वैल्यू क्या आती है। तो देखें, मॉड a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1 लेंगे और फिर 1 वाले कॉलम 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। फिर ये हो जाएगा 0 -2 और 0 3 हो जाएगा। इसके बाद -1 को हम लेंगे और फिर -1 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे। तो ये होगा 3 -2 1 3 हो जाएगा। और फिर +2 ले लेंगे और देखें 2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे। तो फिर ये हो जाएगा 3 0 1 0। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर क्या मिलता है। तो मॉड a = 1 और देखें ये हो जाएगा 0 -0 और फिर ये -1। आपको पता है कि बीच वाले में मल्टीप्लिकेशन रिवर्स होता है। तो फिर 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 और माइनस हो जाएगा ये 9 और प्लस हो गया 2 और फिर 3 × 0 0 -0 हो जाएगा। तो फिर ये देखें मॉड a की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये तो 1 × 0 0 हो जाएगा। फिर ये हो गया -1 और ये -11 हो जाएगा और प्लस हो गया 2 × 0, यानी देखिए ये भी 0 हो जाएगा। -1 × -11 +11 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी मॉड a की जो वैल्यू निकली है वो 11 निकल गई। अब हम लोग यहाँ को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए को फैक्टर फाइंड करते हैं। हम निकालते हैं a11, तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 1। हम इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। फिर ये हो गया 0 -2 0 3। देखिए सॉल्व करते हैं तो -1 का पावर 2 1 हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 -0 यानी 0 हो जाएगा। अब a11 के बाद हम a12 निकालेंगे। -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 और देखें अब इस दूसरे वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे। फिर ये बचेगा आपका 3 -2 1 और 3। सॉल्व करते हैं इसको तो -1 का पावर 3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और फिर यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और माइनस और फिर -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -11। अब इसके बाद जो है हम लोग a13 फाइंड करेंगे। तो देखें a13 क्या है। तो ये a13 = -1 का पावर 1 + 3 और फिर इसके कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे। 3 0 1 0 मिलेगा, ये 3 0 1 0 मिलेगा। फिर देखें क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 0 -0 यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a13 निकल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर a21 निकालते हैं। -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1। अब देखिए इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा -1 2 और 0 3 हो जाएगा। फिर देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और फिर देखें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 और ये हो गया -0 यानी 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम a22 के लिए फाइंड करेंगे। -1 का पावर 2 + 2 यानी 0 का को फैक्टर निकाल रहे हैं तो 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम छूट जाएगा। 1 2 1 3 बचेगा। ये हो गया 1 2 1 3। सॉल्व करते हैं इसको
और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3, और माइनस हो गया 2, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। A22 निकल गया। अब हम A23 निकाल लें, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3। अब देखते हैं -2 के लिए, तो -2 वाला रो और -2 वाला कॉलम छोड़ देंगे। 1 - 1 1 0 हो गया, तो ये हो गया 1 - 1, और ये हो गया 1 0। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 हो जाएगा, और माइनस, तो -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम A31 निकालेंगे, तो A31 की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1। इसके कॉलम, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो फिर क्या मिलेगा आपको, -1 2 0 -2, तो ये तो +1 हो जाएगा, और ये 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0, तो 2 - 0 ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसके बाद A31 के बाद हम A32 निकालते हैं, तो -1 का पावर 3 + 2 हो जाएगा। तो अब हम जो है इसके कॉलम और इसके रो को हम छोड़ देंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 3, और फिर ये हो जाएगा 2 - 2, सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका -2, और फिर ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे मिलेगा आपको A33, तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 3, और फिर देखें क्या मिलता है। तो फिर अब इसके कॉलम और इसके रो को हम छोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 1 - 1, और ये हो जाएगा 3 0, सॉल्व करिए तो -1 का पावर 6 करेंगे, तो -1 का पावर 6 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, अभी तो ये कोफैक्टर निकला है, अब कोफैक्टर के बाद हम यहाँ पर b निकालेंगे। तो देखें b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके 0, और फिर ये मिला आपको -11, फिर ये मिला 0, और फिर ये हो जाएगा 3, और फिर ये हो जाएगा 1, ये हो गया -1, फिर ये हो गया 2, और ये हो गया 8, और फिर ये हो गया आपका 3। तो ये तो b की वैल्यू निकली। अब हम यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालेंगे, फिर देखें क्या हो जाएगा एडजॉइंट A। तो अब इसका जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे 0 3 2 हो जाएगा, और ये हो गया -11 1 8, और फिर ये हो जाएगा आपका 0 -1 3। तो ये एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए इतना जो सबसे कठिन काम था, ये कठिन काम हमने कर लिया। अब आपको A का एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिए, सेकंड पार्ट को सॉल्व करिए, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करिए। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इतना काम आप कीजिएगा। अगर आपको करने में कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम वीडियो इसका भी अपलोड कर देंगे, लेकिन इस काम को आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।